ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही है बढ़ती महंगाई के हवाले से। हमारे प्रोग्राम में अक्सर सियासी शख्सियात आती हैं, समाज रहनुमा आते हैं, एनालिस्ट आते हैं। आज हमें इसी तरह की एक शख्सियत ने ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा तजिया करते हैं, मुल्क की सियासत के ऊपर गहरी निगाह है उनकी। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो से, हमारे साथ मौजूद हैं अली रज़ा साहब। मैं खुश आमदीद कहूँगी आपको। खैरियत से? आई एम फाइन सर, हमारी जो प्रोग्राम है इसमें हर तरह की पर्सनालिटीज़ आती हैं। हम अभी जो बढ़ती महंगाई है उसी को लेके हम गुफ्तगू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक की ज़ाहिर महंगाई के हवाले से अभी हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के अली रज़ा साहब, वो अली गुजर साहब थे हमारे साथ, अदनान गिलानी, अदनान इस्माइल साहब थे, सदाकत साहब थे एम पाकिस्तान से। हम उनसे अभी गुफ्तगू कर रहे हैं जो मुल्क की सियासत और जो महंगाई है। लेकिन किसी करवट ऊँट नहीं बैठ रहा। जो पिछली हुकूमत थी उसको भेजा घर महंगाई का रीज़न देके, अब जो हुकूमत आई है वो इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, बल्कि उससे ज़्यादा महंगाई हो गई है। एक आम इंसान इन सारी कहानियों में पिस रहा है। किस तरह से कंट्रोल होगा ये सियासत जो है अभी जो है तनकीद वाली सियासत चल रही है। अवाम के मफादात, मुल्क के मफादात की कोई बात नहीं हो रही। जी निदा आसिफ साहिबा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। वो ये है जिसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही। आप कुछ भी नहीं करें, मैं एक सहाफ़ी भी हूँ, मैं ग्राउंड्स पे काम कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ इतना सवाल का जवाब चाहिए, जो मुझे देख रहा है मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या एक आम आदमी जिसकी ये मसाइल हैं, जिसको ये परेशानियाँ हैं, चाहे बिजली के हों, चाहे पानी के हों, चाहे उसकी कंस्ट्रक्शन तबाह हो गई है, उसका पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो गया, चाहे सिक्योरिटी का है, वो मसाइल जिनको ये मसले दरपेश है, क्या वो ऐवान में है? नहीं है। नहीं। जब वो ऐवान में नहीं जाएगा और वहाँ पर बैठी इलीट, वहाँ पर बैठा जागीरदार, वहाँ पर बैठा सरमायादार और वहाँ पर बैठा ये तमाम लोग जिसको ये मसला नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि ये मेरे साथ इंसाफ हो रहा है। पहली बात, सबसे पहली बात, ये तमाम चीज़ें तो ये आज नहीं बढ़ी हैं। ये पेट्रोल और ये दीगर महंगाई, अच्छा इससे मसला क्या हो रहा है? जो मैं बार बार कह रहा हूँ अपने सोशल मीडिया फोरम्स पे और दीगर जगहों पे, ये इंतहाई हॉरेबल चीज़ है। हमारे साथ मजाक हो रहा है। हमारे साथ मजाक ये हो रहा है कि साबका हुकूमत कहती है जी पुरानी वाली हुकूमत की वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं, वो कहते हैं उनकी वजह से हो रहे हैं। वो एक इसके अलावा आपको कुछ नहीं सुनेगा। शराइत है उन्हीं की अब बात आप की मुझे जा रही है, मजीद घुमा फिरा के वो जो है पीटीआई की के ऊपर आते हैं और ये नून लीग के ऊपर आ जाते हैं। मतलब इसमें हल क्या निकलता है? मैं आपको हल क्या मैं है? इतना बड़ा दावा कर रहा हूँ, मैं इतना बड़ा दावा इस वक्त करने जा रहा हूँ कि वो सियासी जमातों की जिनकी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे होते हैं, उनका बात करने का स्टाइल और वो जो चीज़ें कर रहे होते हैं, जो बातें कर रहे होते हैं ना, उनको देखें। और आपको मैं दावा कर रहा हूँ, आप जाएं किसी भी कायदे आजम यूनिवर्सिटी जाएं, आप कराची यूनिवर्सिटी के जो ढाबे में गुफ्तगू होती है वो इनसे कई दर्जे बेहतर होगी। उनके पास दलाइल होंगे, उनके पास तमाम की तमाम जो वो चीज़ें होंगी हल होंगे। मगर बदकिस्मती क्या है मेरे मुल्क के साथ? मेरे मुल्क के साथ निदा साहिबा बदकिस्मती ये है कि वो बंदा जिसके साथ ये मसाइल का सामना कर रहा है वो, और जो इसका हल जानता है, वो ऐवान में नहीं जा सकता। सही बात है। ऐवान में जब तक नहीं जाएगा वहीं पे मेरे फैसले हो रहे हैं ना। अच्छा, दूसरा मसला, एक आम आदमी अपने दिल पे, जो इस वक्त मुझे सुन रहा है, वो अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत। आपके साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है? सरकारी तालीमी इदारे मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेयार ही मुझे वो नहीं दिया जा रहा कि वो कल निकल कर मुकाबला कर सके माशरे के साथ, दीगर उन बच्चों के साथ। मुझ पे इजाफी बोझ आ रहा है, मैं निजी तालीमी इदारों में पढ़ने पे मजबूर हूँ और उसकी फीसेस मैं मजबूरन देने को तैयार हो रहा हूँ। मुझसे मेरी खाल उधेड़ी जा रही है, लिटरली। छोड़ दें, अब तालीम को साइड में रखें। इजाफी बोझ, अभी मैं इजाफी बोझ कर रहा हूँ जिसको सरकार कहती है सरकार की जिम्मेदारी है, ऐन आईनी है, मगर सरकार नहीं दे पा रही। आप मुझे जाएं, आपकी तबीयत खराब हो, खुदा न खास्ता आपके घर में, आप जाएं सरकारी अस्पताल, आपको इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर आप इलाज कराएं, और सिफारिश के बगैर आपका काम नहीं होना। अगर आपकी सिफारिश भी लग जाए, आपका काम वहाँ पर होता है, तो आप उस माहौल से आपका जो है दिल अजीब होने लगता है। अब मुझे बताइए ना कि मैं फिर उन तमाम परेशानियों को हल करने के लिए निजी सेहत के अस्पताल का इलाज कराने में मजबूर होता हूँ, क्योंकि फिर मुझे पता है उधर मुझे बोझ लग रहा है। इसको हटाएं। अब मैं एक और इजाफी बोझ, जो मैं एक आम आदमी की तर्जुमानी करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। इधर आप तमाम सियासी जमात से बोले, मुझे बताएं, ये तो सब लोग जो आज हैं कल नहीं है, ये कर चुके ना, ये तमाम मिनिस्ट्री को इसकी एंजॉय कर चुके हैं। अब मुझे बताएं सिक्योरिटी के मसले मसाए, मुझे हर गली हर मोहल्ला लुट रहा है, कोई एक ऐसा शख्स दिखा दे जो जिसका मोबाइल ना छिना हो, कीमती अशिया, जमीनों पे कब्जे सब हो रहे हैं, लोगों के पास फाइल्स पड़ी है, वो हाथ पे लेके खड़े हो रहे हैं, उसको नहीं हो। अब ये बताएं ना मुझे, सिक्योरिटी गार्ड लाजिम और मलजूम हो गया है। मतलब मैं सिक्योरिटी गार्ड रखूंगा तो मुझे तहफ्फुज का एहसास होगा। सही बात है। इदारे क्या कर रहे हैं फिर? वो इजाफी बोझ भी, ये एक आम आदमी का जो इजाफी बोझ छोटा छोटा बता रहा हूँ ना, ये 30-35 हज़ार रुपये। अभी मैंने कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं की, फिर बिजली की बात नहीं की जो मेरे ऊपर इजाफी बोझ। आप चॉकलेट लेने जाए ना किसी भी जगह पे तो आपको 10 चॉइसेस होती हैं, आप लें
नहीं मुझे ये वाली फलानी नहीं पसंद, नहीं मैं ये लूंगी। आप जाएं कोई भी चीज़ लेने, आप मेकअप का सामान लेने जाती होंगी, चॉइसेस होती होंगी, नहीं भाई मैं ये नहीं ले रही, ऐसा ही है। सही बात है। मगर यहाँ मुझे बिजली दे रहे हैं सिर्फ एक चॉइस, इधर से ही लोग हैं। लोड शेडिंग भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, वो मसाइल भी, इजाफी बिल भी। मुझे बताएं हल हुए मेरे मसले? अब हल नहीं हो रहे, अब मैं हल की तरफ आ रहा अब हूँ। मैं भी यही बात करने वाली थी कि इन सबका हल क्या निकले, इन सबका जो हमने सारी गुफ्तगू पूरी सुनी, इनका निचोड़ क्या है, हल क्या है? मैं आपको इसका हल बता रहा हूँ, जो जो मुझे सुन रहा है। अब हम इनके साथ काम क्या करेंगे? इन्होंने हमें लॉलीपॉप क्या दिया जाता है? हमें यही लॉलीपॉप दिया जाता है। हम ये आम लफ्ज़ हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि हमें ये 5 इक़्तिदार में साल आने दें, हमारे 5 सही है। साल पूरे अच्छा होने 5 दें, साल के फिर बाद जो चला गया वो नजर ही नहीं आता। ये आम लोग बोल रहे होते हैं ना, 5 साल बाद नजर ही नहीं आ रहा, बस इलेक्शन के वक्त नजर आ जाते हैं। ये हर लफ्ज एक एक बंदे के लफ्ज पे मुंह पे होता है ना, ये लफ्ज आए मैं क्या करूं? आप कुछ नहीं करें, आप इनको बोलें ठीक है 5 साल तक इनको जहन में रखें याद। अब आप आवाम का क्या काम है? आवाम इनको याद रखे, और आवाम जब इनको सोच के बैठे जिस दिन इलेक्शन इनको भूल जाए, सही। फिर क्या करें? क्योंकि देखें ना, आपको देखिए हमारे जमहूरी पास सिस्टम ऑप्शंस भी, नहीं होते, हमें हाँ मैं आजमाए बता हुए रहा को हूँ, मैं दोबारा बता रहा आजमाना हूँ, पड़ता है, वही ये फेसेस हल है सामने आ इसका। रहे मैं होते आपको हैं। बता रहा हूँ ना, जमहूरी सिलसिले को भी हमें कायम दायम रखना है, क्योंकि हम एक जमहूरी सोच के हामिल लोग हैं ना। हम क्या करें, अपने पढ़े लिखे नौजवान निकालें या हैं, सिर्फ इतनी मेहनत करनी है, जो पढ़ा लिखा देखे उन्हें पता चल जाता है 2 मिनट में। या भाई ये आप उसका डाटा डालेंगे ना, क्या एजुकेशन सब बता रहा होता है, उसको वोट दे दें, एहतिजाजन वोट दें इस बार आज़ाद उम्मीदवारों को। इस बार पूरे पाकिस्तान में जो जो मुझे सुन रहा है वो सिर्फ आज़ाद उम्मीदवारों को, जब एक बयानिया बनेगा ना कि रिजेक्ट कर दिया, बलूचिस्तान में क्या हुआ है आप देखें, सही। आगे क्या, जब एक बयानिया बनेगा कि रिजेक्ट कर दिया ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि वो साबित हो रहे हैं ना। देखें मुझे बिजली पेट्रोल कहाँ पहुंच गए, एक आम आदमी के मसले उससे कंसर्न जितनी भी चीजें हैं, सब्जी है, दूध है, गोश्त है, इसके अलावा जो जो वो चीजें इस्तेमाल कर रहा है जरूरत के लिए, वो किस कदर महंगी होती जा रही है। मैं कल गया, रोटी 15 से 20 रुपए की बिक रही है, 10 रुपए की रोटी बिकने वाली सही बात है। 100 टाइम्स बड़ा। ये तो एक गरीब का मसला है। मुझे बताएं कौन सा इदारा रोक पा रहा है? मतलब आप लोग टैक्सेस पे टैक्सेस लगा रहे हैं, एक आम आदमी से कह रहे हैं सब कुछ दे दो। और दूसरी बात, ये पॉलिटिकल अशराफिया, ये जमींदार बड़े बड़े वडेरे, इन पे कौन सा टैक्स लग रहा है? लैंड रिफॉर्म्स होते ही नहीं आपके मुल्क में, क्यों नहीं होते मुझे बताएं ना। ये पैसे जमा करने का एक आम आदमी के ऊपर ही क्यों जोर डाल दिया जाता है, जो बेचारा पहले ही पिस रहा है, जो पहली इजाफी बोझ के ऊपर। तो अब आवाम को समझना पड़ेगा। लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मगर मुझे पता है कि इनको काबू कैसे करना है। ठीक। देखिए इन्होंने एक इजारादारी कायम की हुई है, इन्होंने इजारादारी कायम की हुई है कि भाई इनको पता है कि इन्हीं वजह से हमें ही जीतना है। और जब वो इजारादारी टूटेगी, बाद में किसी भी जमात को सपोर्ट करने, मगर एक बयानिया कायम होगा, इनको एक थ्रेट फील होगा कि कल को इतनी सीट्स हमारी कंफर्म थी, उधर आजाद उम्मीदवार जीतना शुरू हो गए। वो आजाद उम्मीदवार और कंट्रोल मतलब इन पॉलिटिक्स खत्म सबका होनी हल ये चाहिए। है कि आप इस बार आजाद उम्मीदवारों को एहतिजाज करें आप सपोर्ट अपना, करें। और आपका एहतिजाज ये इतना काफ़ी होगा, इधर एक मैसेज पहुंचेगा दुनिया भर में कि लोगों ने जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जो आप मसला क्या है, ये बाहर जाके दीगर जगह बताते हैं जी हमारा इतना स्टेक है। ये बयानिया पहले ख़त्म करना पड़ेगा कि आपका स्टेक नहीं है, आपने इतने अरसे में बेवकूफ़ बनाया लोगों को। आपने दिया क्या है? मैं सवाल कर रहा हूँ ना, मुझे इलाज तो दे दो यार। महंगी तरीन दवाइयाँ कर दी हैं, मुझे जिंदा रहने के लिए दवाइयाँ चाहिए, वो तो मुझे दे दो। सही बात एक है। आम आदमी को पानी तो ये भी दे दो। जरूरत है, ये जरूरत है, जिंदगी है, मतलब इसके बगैर तो आवाम को गुजारा नहीं है। और पानी कितनी बड़ी मतलब जरूरत है, वो आवाम को दस्तयाब नहीं है। मतलब माफियाज के पास पानी है, टैंकर माफियाज के पास, लेकिन आवाम के पास नहीं है। बहुत अच्छी बात अफसोस बताई। की मैं बात है। आपको इसके अंदर एक और बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ। देखिए मैं लफ्ज़ नहीं ले सकता, मैं इतना कमज़ोर आदमी हूँ, मुझे खौफ आता है। मैं निकल रहा था, अम्मी की मेरी 2 वीडियोस देख ली, अम्मी परेशान हो गई मेरी कि तुम क्या कर रहे हो हुकूमत। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी कंट्रोल पॉलिटिक्स से नुकसान क्या हो रहा है। यही माफियाज हैं जो पैसे देते हैं, वो अपने आप को उधर काबू रखने के लिए पैसे देते हैं। ये सारा पैसा एक आम आदमी से नहीं जमा हो सकता, ये पैसा वहाँ से आता है। देखें जी, आप दीगर जगहों पे जाएं, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर पैसे चलते हैं, ये चीज़ें सामने रिकॉर्ड का हिस्सा बनती रही हैं। जो पैसे देकर आएगा, सिंपल सा सवाल है, जब वो पैसे देकर आएगा तो मेरे भाई वो पैसा तो निकालेगा ना यार, जितना उसने लगाया है, और जितना लगाया थोड़ा बहुत अपने लिए भी बनाएगा। जब वो इतनी देर में टाइम पूरा हो जाना है तो वो अपना अपना ही देखेगा ना, आपको तो देखेगा नहीं। तो आप फिर बोलो मेरी सड़कें नहीं बन रही, तो भाई कमीशन चल रहा है ना, वो सड़कें फौरन टूट भी जाती हैं। इतने इतने फंड लगते हैं, बाद में शिकायत होती है पानी नहीं आता। पानी है, ये टैंकर के जरिए आ जाता है पानी मादरत यही के तो साथ। मेरा भी सवाल है कि ये टैंकर में पानी आ रहा है लेकिन नलकों में पानी नहीं आ रहा। ये क्यों, ये क्या मतलब कौन सपोर्ट करता है इनके पीछे, कौन इनके सपोर्टर्स हैं, कौन है जो इनको इजाजत दे रहा है? जबकि आपको पता है कि पिछले दिनों जो है कितने इनके खिलाफ ऑपरेशन हुए थे, लेकिन फिर से वो हाइड्रेट्स कायम कर दिए गए। कोई पूछने वाला नहीं है। मैं मजे की बात कर रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ स्कीम 33 और इन जगहों पे जाएं, और जाएं घरों के अंदर हाइड्रेंट चल रहे हैं,
ये वीडियोज है, मुझसे आके पूछो, मैं दूंगा सारी वीडियोस। घरों के अंदर हाइड्रेंट चल रहे हैं, रोजाना कर लाखों रुपया कमाया जा रहा है। वो पानी मेरे और आप लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए आना था, वो गैर कानूनी तरीके से आ रहे हैं। क्या लोगों को नहीं पता चल रहा? लोगों को सब पता है, कंट्रोल्ड है। कंट्रोल पॉलिटिक्स के अंदर यही सारी चीजें होती है। मेरा बताने का मकसद ये है, जब तक आप इस कंट्रोल पॉलिटिक्स को का खात्मा नहीं करेंगे कि भाई ये सेटअप है, इनके लोग हैं, इन्हीं के लोग अब नीचे आएंगे, यही सिस्टम है। और सिस्टम ये बड़ी काम की चीज़ है। ये बड़ा लफ्ज़ आप सुनेंगे आजकल कि सिस्टम सिस्टम सिस्टम। ये सिस्टम है क्या? ये सिस्टम चंद ग्रोह का नाम है जो कि तमाम अपने अपने सेगमेंट में, चाहे पानी का सेगमेंट है उसका एक सिस्टम अलग है, उसमें 4-5 लोगों ने पूरा कंट्रोल किया होगा। वो पैसा कलेक्ट हो रहा है, ये अंडरग्राउंड वो माफियाज काम कर रहे हैं। वह एक आम आदमी की जायज़ चीज़ होगी वो नहीं होगी, अगले की गैर कानूनी चीज़ होगी वो हो जाएगी। आप सिस्टम से रब्ता करें, आप सिस्टम से रब्ता करें, आपका काम ऐसा वैसा होगा। जहां वो अगला जो है वो महीना महीना 2-2 महीना ख्वार हो रहा है, आपका काम एक दिन में हो जाएगा। एक फोन पे होगा, सिस्टम से आप कांटेक्ट करें। इस सिस्टम को खत्म करने के लिए जरूरी है कि कंट्रोल पॉलिटिक्स। और ये सिस्टम के पीछे कौन सा सिस्टम है? इस सिस्टम, ये पॉलिटिक्स है। मुझे बताइए ना, मैं इतनी सी मिसाल दे रहा हूँ, एक एसएचओ आ रहा है, वो एसएचओ कुछ रकम दे के वो सीट पे लग रहा है, ठीक है, वो कहाँ से निकालेगा? वो छोटे मोटे ऑर्गेनाइज क्राइम को आंखें बंद करेगा। लेकिन हमने तो ये सुना है एसएचओज जो है वो पूरी ट्रेनिंग के बाद अपने जो है उसके बाद वो थाने में तैनात होते हैं, मतलब इसमें जो है पैसे दे के भी लगाए जाते हैं एसएचओज। देखें, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो ग्राउंड पे चीजें हैं सारी की सारी। और अगर कोई मामला करना चाहे तो हम साबित भी करेंगे इंशाल्लाह, अगर कोई इस तरह का फोरम आए कि इस तरह की जब चीज़ें चलेंगी तो मुझे बताएं। जब एक टिकट जो है वो आपको बगैर पैसे का नहीं मिल रहा, उसके बाद जब आप पैसे देके टिकट खरीद रहे हैं और ऐवान में जा रहे हैं, और उसके बाद फिर आपको कैंपेन करनी पड़ रही है इतने लाखों रुपए की, इनको करने दे। मैं कह रहा हूँ आप आज़ाद उम्मीदवार को, ये कैंपेन मेरी मुहिम अगर कामयाब हो गई, यकीन करें ये एक बहुत बड़ा मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि ये काम जाएंगे इन हुक्मरानों की टांगों। ये पेट्रोल करते हैं 200 की जगह नहीं 400 की जगह करें। लेकिन इस बार आप जो है उनको रिजेक्ट करके आजाद उम्मीदवार को सपोर्ट करें, तो देखें आप, ताकि उनको लगे कि अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया है। बहुत शुक्रिया अली रजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अली रजा साहब की जो गुफ्तगू थी वो आप सभी ने सुनी, और जो है उम्मीद करती मेरे नाज़रीन हमारा प्रोग्राम अच्छा और लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अदा साहब को दें इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।